हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि सीरत फीवर में होती है काफ़ी और उसका फीवर बढ़ता जा रहा होता है और वो अनिका का वेट कर रही होती है। अनिका ने उससे कहा होता है कि वो मेडिसिन्स लेके खुद ही आ रही है। तो सीरत उसका काफ़ी देर तक वेट करती रहती है, लेकिन अनिका तब तक नहीं आई होती। तो सीरत को लगता है शायद वो हॉस्पिटल में फंस गई होगी, तो वो खुद ही वहाँ से चली जाती है कि मैं खुद ही मेडिसिन लेके आती हूँ। तो जब वो घर से निकल रही होती है तभी उसकी मॉम बोलती हैं कि कहाँ जा रही हो तुम। तो कहती है मॉम बस मेडिसिन लेके आ रही हूँ, फीवर है बहुत ज़्यादा। तो मॉम बोलती हैं जब इतना ज़्यादा फीवर है तो तुम ड्राइव कैसे करोगे, बाहर कैसे जाओगी। और अनिका ने बोला है ना कि वो आ रही है अभी मेडिसिन्स लेके, तो थोड़ी देर वेट कर लो। तो सीरत कहती है मॉम इतनी देर तो हो गई, उसे आना होता तो वो आ ही जाती ना। मैं भी शायद हॉस्पिटल में काम ज़्यादा हो गया होगा तो नहीं आ पा रही होगी, तो मैं खुद ले आती हूँ ना, पास में ही तो है मेडिकल स्टोर, तो इसमें क्यों आप इतना टेंशन ले रही हो। तो ये कह के वो निकलने लगती है घर से बाहर। उसकी मॉम उसे फिर से रोकती है और कहती है देख लो, सोच लो, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, कहीं दिक्कत ना हो जाए रास्ते में। तो सीरत बोलते रहे मॉम कुछ नहीं होगा, आप इतने टेंशन क्यों ले रहे हो, बच्ची नहीं हूँ मैं, इतना फीवर तो एडजस्ट हो जाता है, बस मेडिसिन भी मैं इसलिए ले रही हूँ कि ये ज़्यादा ना बढ़ जाए, अदरवाइज़ मुझे मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं है, फिर आके वो देगी, खाना तब भी पड़ेगा मुझे, तब भी पड़ेगा, तो इससे अच्छा यही है ना कि मैं अभी खा लूँ, बेवजह क्यों इंतज़ार करूँ कि और बढ़े और मैं तब खाऊं। तो ऐसे बोलती है और वहाँ से फिर निकलने लगती है। वो बाहर जाती है, अपनी कार निकालती है पार्किंग में से और निकाल के जैसे ही मेन डोर से एग्ज़िट कर ही रही होती है तभी सामने से एक कार आ रही होती है। तो सीरत ब्रेक लगाती है और वहीं खड़ी हो जाती है। कहती ये कार, ये तो पता नहीं कौन आ रहा है अब इस टाइम। तो फिर वो वहीं पे रुक जाती है और देखती है कि सामने से कौन आ रहा है। तो वो वेट कर रही होती है कि कोई तो गाड़ी से उतरे, दिखे तो सही कि कौन है। तभी गाड़ी में से अनिका उतरती है। तो अनिका को देख के सीरत खुश हो जाती है कि फाइनली चलो ये आ तो गई मैडम। और ये सोच के वो गाड़ी में से उतरती है और अनिका के पास जा रही होती है। जैसे ही वो अनिका के पास पहुंचती है तभी देखती है कि दूसरी साइड से पार्थ उतर रहा होता है। पार्थ को देखते ही सीरत का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है और उसका दिमाग इतना ख़राब होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता उस टाइम पे, और वो चुप हो जाती है एकदम। अनिका के पास जाते जाते वो अपने कदमों को वहीं रोकती और देखती है कि अनिका पार्थ के पास जाती है, उसे कहती है थैंक यू सो मच यार, तुमने मुझे यहाँ तक ड्रॉप कर दिया, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाती। तो पार्थ कहता है वैसे तुम्हारे साथ मज़ा बहुत आया, थैंक यू सो मच। जब ये सुनती है तो सीरत का पारा और हाई हो जाता है और मन में कह रही होती है कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ। अनिका ने मुझे बोला था ना कि शी इज़ ओनली माइन, वो सिर्फ मेरी है, वो मुझसे प्यार करती है, तो मुझे पार्थ को लेके इतनी इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है। वो अपने अंदर ही अंदर इस बात से जूझती रहती है, परेशान होती रहती है। लेकिन तभी उसे अनिका की वो बात याद आती है कि अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो ठीक नहीं होगा। तो वो अपने गुस्से को अंदर ही दबाती है और अनिका से कुछ नहीं कहती है। उसके अंदर एक डर हो जाता है अनिका को खोने का, तो वैसे कोई भी हरकत नहीं करना चाह रही होती जिससे अनिका और उसके बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो वो वहाँ पे चुपचाप खड़ी रहती है और इनकी बातें सुनती है। तभी पार्थ की नज़र सीरत पे पड़ती है और
रहता है। वो दूर से ही कहता है हेलो सीरत, तो सीरत भी ऐसे हवा में याद कर देती है, हाय बोल देती है, दैट्स इट। पार्थ कोशिश करता है सीरत से बात करने की, लेकिन सीरत उसे फुल्ली इग्नोर कर देती है। सीरत का ये बिहेवियर अनिका को बहुत बुरी तरह खटकता है और वो मन में कहती है इनको इतना समझाया फिर भी इनको इतनी इनसिक्योरिटी है, पता नहीं क्या हो गया इनको, क्यों इस तरह से सोच रही है, क्या बात हो गई है। तो ये ऐसा सोचती है, तभी पार्थ उसकी फेस के सामने उंगली मतलब ऐसे चुटकी बजाता है और अनिका तुरंत होश में आती है। कहती हाँ बोलो, तो कहते कहाँ खो गई थी, कहती कुछ नहीं बस कुछ सोच रही थी। तो पार्थ कहते क्या सोच रही थी, वही तो पूछ रहा हूँ। तो अनिका कहती अरे कुछ सोच रही थी ना, लेट इट बी, छोड़ो इस बात को। हाँ तुम बताओ क्या कह रहे थे तुम। तो कह रहा मैं क्या कह रहा था, मैं तो बस ये कह रहा था तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया, हम ऐसा वक्त फिर कब स्पेंड करेंगे। तो अनिका बोलती है जल्दी करेंगे, डोंट वरी। और वो कहता है कि मॉम को भी बहुत पसंद आया तुमसे मिलके, तुम्हारा मिलना, तुम्हारी बातें, तुम उन्हें भी सब कुछ बहुत पसंद आया, तो मॉम ने भी मिलने की ख्वाहिश जताई है, तो फिर कब मिलोगी। तो अनिका हंसती और कहती है अरे आंटी से तो मैं कभी भी मिल लूँगी, आंटी तो मॉम की तरह ही है ना मेरी, तो उनसे तो कभी भी मिलना हो जाएगा, फिर मिल लेंगे, आज भी तो मिले हैं फिर मिल लेंगे। तो सीरत जब ये सब सुनती है तो उसका मूड ऑफ होने लगता है कि मैं यहाँ पे मेडिसिन का वेट कर रही हूँ और ये मैडम पार्थ के साथ हैं, उसकी मॉम से मिल रही हैं, तो उसका मूड काफ़ी ऑफ हो रहा होता है। और वो कुछ नहीं बोलती फिर भी खड़ी रहती है। तो अनिका पार्थ से कहती है ओके ठीक है फिर मिलते हैं बाद में। तो पार्थ कहता है ओके ठीक है मैं कॉल करूँगा, ये कह के वो वहाँ से अपनी गाड़ी निकालता है और चला जाता है। अनिका सीरत के पास आती है, उसे ज़ोर से हक करती है, कहती है बेबी फीवर कैसा है, ये कह के वो उसके फॉरहेड पे हाथ लगाती है। तो देखती है कि उसका फीवर बहुत तेज़ होता है। तो कहती है अंदर चलो मैं मेडिसिन लेके आई हूँ, तो मैं मेडिसिन देती हूँ। तो सीरत को हाथ पकड़ती है और उसे अंदर लेके जाती है, उसको वहाँ काउच पे बिठाती है और खुद अपना बैग वहाँ रखती है काउच पे। डाइनिंग टेबल के पास जाती है, ग्लास में पानी लेती है और पानी लाके सीरत को देती है और अपने पर्स में से उसकी मेडिसिन्स निकालने लगती है। तो जब वो मेडिसिन्स ढूंढ रही होती है पर्स में तो उसे मेडिसिन्स नहीं मिलती हैं पर्स के अंदर। तो वो पूरा पर्स पलट देती है। तो सीरत कहती क्या हुआ, मेडिसिन्स लाना भूल गई तुम। तो अनिका कहती नहीं यार मैंने मेडिसिन्स खुद रखी थी, हॉस्पिटल से मैंने खुद ली थी, कहाँ रह गई। तो कहते हैं कि वो ठीक है कोई बात नहीं, मेडिसिन ही तो थी, भूल गई तो क्या हो गया। तो अनिका कहती है कि तुम ये बात कैसे कर रही हो। तो सीरत कहती है नहीं कुछ नहीं, और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम है ना आपके पास, तो उनके चक्कर में भूल गई होगी, कौन सी बड़ी बात है। तो अनिका ऐसे उसकी तरफ देखती है सीरत की तरफ और कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना क्या चाहती हो, क्लियर कहो। तो सीरत कहती है कुछ नहीं, जाने दो। तो अनिका कहती है नहीं नहीं बोलो कहना क्या चाहती हो। सीरत कहती है यार प्लीज़ ना, कह रही हूँ ना बात को ख़त्म करो, मैं जाके मेडिसिन ले आती हूँ। तो अनिका बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाके लाती हूँ। तो सीरत कहती है नो, फीवर मुझे है, तबीयत मेरी ख़राब है, तो मैं खुद ले आऊँगी और डॉक्टर से चेकअप भी कराया आऊँगी। तो अनिका कहती है व्हाट डू यू मीन डॉक्टर से चेकअप कराया होगी, मैं कौन हूँ फिर। तो सीरत बोलती है अरे आपके पास तो और भी पेशेंट होंगे ना, और भी मेरे से ज़्यादा ज़रूरी काम होंगे, तो आप वो देखिए ना, मैं खुद देख लेती हूँ। तो ये कह के वो जाने लगती है। तो वो अनिका सीरत का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है
क्या कह रही हो तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कुछ हो सकता है मेरे लिए? तो सीरत बोलती है अरे हो सकता है, तभी तो तुम मेडिसिन्स लाना भूल गई, टाइम से आना भूल गई। तो इट्स ओके, चलता है सब, इसमें कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, तो क्यों टेंशन करनी, जाने दो ना, क्या ही फर्क पड़ता है। धोनिका बोलती है तुम जो बोल रही हो ना मैं अच्छे से समझ रही हूँ। तो सीरत कहती है कि तब तो अच्छी बात है अगर तुम समझ रही हो, फिलहाल अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाके मेडिसिन्स ले आऊँ, है ना? तो धोनिका कहती है कि क्या बोल रही हो यार, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो, मैं लेके आती हूँ, ठीक है? तो सीरत बोलती अरे नहीं, इट्स ओके, तुम देखो और भी ज़रूरी काम है, कॉल्स वगैरह आ जाएंगी, और वैसे भी घर की मूली तो दाल बराबर होती है ना, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा यार। मैं जाके मेडिसिन्स और एक काम करती हूँ ना, मैं चेकअप ही करा लेती हूँ जाके अपना। और ये कह के सीरत वहाँ से जाने लगती है। तो अनिका एकदम से खड़ी होती है और उसके सामने आती है, कहती मेरे होते हुए तुम किसी और से अपना चेकअप क्यों कराओगी, जरा मुझे ये समझाओगी? तो सीरत बोलती है अनिका बात कहाँ बढ़ाया जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तुम्हारी लाइफ में और भी इम्पोर्टेंट काम है, तो तुम अपना फोकस उस पे करो। तुम्हारे और भी पेशेंट हैं जिन्हें तुम्हें देखना है, तो मेरे ऊपर अपना कंसंट्रेट मत करो। तो अनिका कहती है कि मैं हॉस्पिटल से सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। तो सीरत कहती है यस 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 यस, मैं तो भूल ही गई, हॉस्पिटल से तो आप सिर्फ मेरे लिए आए हो। या बिल्कुल आप मेरे लिए ही आए हो। हॉस्पिटल से कितने बजे निकली थी तुम? तो अनिका कहती है ये कैसा सवाल है? तो सीरत बोलती बताओ ना कितने बजे निकली थी? तो अनिका उसको बताती है और सीरत कहती है और अभी कितना बज रहा है? तो अनिका ऐसे घड़ी की तरफ देखती है, तो कहती कहना क्या चाहती हो सीरत, सीधे सीधे बताओ। तो सीरत बोलती है कि घड़ी में अभी जो टाइम हो रहा है, जिस टाइम तुम निकली हो, पूरे 3 घंटे का फ़र्क आता है, और तुम्हें हॉस्पिटल से घर आने में जाने में मात्र और मात्र आधा से पौना घंटा लगता है। तो मेरा तो कोई हक बनता नहीं है ये पूछने का कि इतना टाइम तक तुम थी कहाँ। ऑब्वियसली एक डॉक्टर हो तो कुछ भी हो सकता है, कोई इमरजेंसी केस आ गया होगा हॉस्पिटल में, है ना? ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और ये कह के सीरत फिर से आगे बढ़ते तो अनिका कहती है तुम बात को गलत तरीके से ले रही हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे वो बताओ। सीरत कहती नहीं, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा, आप बात को बेवजह बढ़ाए जा रही हो। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं कहा। अब आपको कुछ सोचना है, आपको कुछ कहना है तो आप खुद देख लो। मैंने ना कुछ कहा है और ना ही मैंने कुछ सोचा है, ठीक? तो ये कह के सीरत फिर से उसे हटाती है रास्ते से और कहती है मुझे जाने दो यार, मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, ठीक है? ये कह के वो जाने लगती है तो अनिका उसके पीछे जाती है। तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है और वो एकदम से गिरने लगती है। तो सीरत उसको पकड़ लेती है और उसे खड़ा करती है। तो अनिका कहती है थैंक यू, तुम हमेशा मुझे संभाल लेती हो ना। तो सीरत कहती है कि मैं कब तक खड़ी रहूँगी संभालने के लिए,
इससे अच्छा ये होगा कि तुम रास्ता सही चुनो, गलत रास्ते पे चलना ही बंद कर दो। गलत रास्ता चुनोगी, ठोकर मिलेगी मिलेगी, गिरोगी ज़रूर। और जब गिरोगी तो चोट लगने के आसार भी ज़्यादा होंगे। तो इससे अच्छा यही है, रास्ता सही चुनो। हर जगह, हर पल, हर वक्त मैं तुम्हें संभालने के लिए खड़ी नहीं रह सकती। खुद संभलना सीख जाओ। और ये कह के सीरत वहाँ से चली जाती है। अनिका के दिल में उसकी वो बातें घूमने लगती हैं। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है इस बात का। उसके दिमाग में ये वाली बात, और एक टाइम पे सीरत ने कहा था तुम जब भी गिरोगी तुम्हें संभालने के लिए हमेशा मैं खड़ी रहूंगी। जब उसके फ्रेंड ने वीडियो बना के उसे परेशान करने की कोशिश की थी गोवा में, तब सीरत ने ये बात अनिका से कही थी कि तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे आगे हर वक्त मैं खड़ी हूँ, तुम्हें कभी करने नहीं दूंगी। आज उसी शख्स ने ये बोला है कि तुम्हें संभालने के लिए मैं कब तक खड़ी रहूंगी। तो रास्ता सही चुन लो। ये बात अनिका को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती है और उसको लग रहा होता है कि शायद उसके हाथ से उनका ये रिश्ता फिसलता जा रहा है रेत की तरह। तो अनिका डिसाइड करती है कि नहीं, मैं अपने रिश्ते को रेत नहीं बनने दूंगी। जिसको अपने हाथ में रखना मेरे लिए नामुमकिन हो जाए। मेरा रिश्ता नायाब है। सीरत वो शख्स है जिसने मुझे प्यार करना सिखाया है। सीरत वो शख्स है जिसने अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया है। सीरत के मन में आज अगर कोई डर है, कोई डाउट है, मुझे लेके पॉसेसिव हो रही है, मुझ पे डाउट कर रही है, तो इस समय मुझे गुस्से से नहीं, बहुत कामली उन्हें हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि सीरत वो शख्स है ही नहीं जो इस समय बनी हुई है। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं टोका। किसी से बात करने पे कोई पाबंदी नहीं रही है। उन्होंने कभी मुझे बांधना नहीं चाहा, हमेशा मुझे आज़ादी दी है। मेरी ख्वाहिशों का, मेरे ड्रीम्स का, मेरी ज़रूरतों का, मेरे जज्बातों का, हर एक चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा है। मेरी हर ज़रूरत को अपनी ज़रूरत से पहले पूरा किया है। बहुत कुछ झेल कर उन्होंने हमारा साथ निभाया है, हमारे रिश्ते को इस मुकाम तक लाया है। अगर हमारा रिश्ता आज यहाँ तक पहुँचा है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो सिर्फ सीरत का है। जितना सीरत ने हमारे रिश्ते के लिए किया है उतना मैंने नहीं किया। मैंने हर बार उन पे डाउट किया है, हर बार उन पे चिल्लाई हूँ, हर बार उन पे चीखी हूँ, और उन्होंने हर बार मेरी इनसिक्योरिटी को बहुत ही प्यार से हैंडल किया है। हर बार मेरे शक को अपने विश्वास के साथ धोया है। इस बार मेरी बारी है। आज पहली बार इतने सालों में उनको पहली बार मेरे ऊपर पार्थ को लेके डाउट हो रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट चेंज हो रही है। उन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है।
पहले मैं इस चीज़ को मजाक में ले रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था कि हाँ मेरा पार्टनर मेरे लिए कितना पजेसिव है, कितना ज़्यादा जेलस फील करता है। पहले मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रही थी, लेकिन अब नहीं। पानी सर से ऊपर जा रहा है, मेरा रिश्ता मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। और अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो चीज़ें बेकार हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएंगी। और उन्होंने मेरा साथ दिया है, हर बार उन्होंने मेरा हाथ थामा है, इस बार मेरी बारी है। तो ये सब बोल रही होती है, तभी सीरत की मॉम पीछे से ये सब सुन रही होती हैं और वो अनिका के पास आती हैं, उसके शोल्डर पे हाथ रखती हैं और कहती हैं तुम कर सकती हो। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी बेटी को तुम जैसा पार्टनर मिला है, जो उसके बेवजह के शक को भी इस तरह से हैंडल कर रही है। तो अनिका मॉम को हक करती है टाइटली और कहती है आई एम सॉरी, मेरी वजह से आज सीरत को फीवर है और वो इस तरह से बिहेव कर रही है। मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो गया। एक्चुअली जब मैं निकल रही थी तब पार्थ का कॉल आ गया था, उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने मुझसे कहा कि यार एक बार आके देख लो। तो उसकी मॉम बोलती है इट्स ओके बेटा, आई अंडरस्टैंड। अब सीरत को तुम्हें समझाना पड़ेगा कि तुम सिर्फ उसी की हो। उसके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है, पहली बार है ना पहली बार है ना। अनिका कहती है हाँ, हर बार ये चीज़ें मेरे साथ होती थी। आज जब सीरत कर रही हैं तब मुझे फील हो रहा है कि उनको कैसा लगता होगा जब मैं ये सब करती होंगी। आज मुझे समझ में आ रहा है कि जब हम सही होते हैं और हमारा पार्टनर हमें गलत समझता है तो कितना गंदा फील होता है। बट आई प्रॉमिस यू मॉम, मैं हमारे रिश्ते को ऐसे ख़राब नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल ख़राब नहीं होने दूंगी। तो उसकी मॉम कहती है आई ट्रस्ट यू, तुम कर सकती हो और तुम करोगी, ज़रूर करोगी। मुझे तुम पे बिल्कुल शक नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तुम सीरत को वापस इस इनसिक्योरिटी से निकाल सकती हो और सिर्फ तुम ही कर सकती हो, बाकी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि सीरत जितना तुम्हारी सुनती है, जितना वो तुमसे डरती है, अनिका कहती है नहीं मॉम, वो मुझसे डरती नहीं है, शी रेस्पेक्ट्स मी, दैट्स इट। वो मेरी कोई बात नहीं डालती हैं, वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहती हैं, वो मेरी किसी भी ख्वाहिश को अधूरा नहीं रखना चाहती हैं। बस इसलिए। और वो जो मेरे गुस्सा होने पे उनका इस तरह से रिएक्ट करना, डरने वाला नाटक, ये सब सिर्फ एक नाटक होता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ये सब करने से मेरे फेस पे कहीं ना कहीं हंसी आ जाती है, मुझे कहीं ना कहीं अच्छा फील हो रहा होता है। बाकी थोड़ा बहुत तो हर कोई अपने पार्टनर से डरता ही है ना, मैं भी तो डरती हूँ ना।
अगर मैं गलती करूँगी तो ऑब्वियसली सीरत से मुझे भी डर लगेगा ना कि वो कैसे रिएक्ट करेंगी, क्या कहेंगी। उन चीज़ों का डर तो मुझे भी होता ही है ना। तो सेम सिचुएशन है मॉम। वो डरती नहीं है मेरे से, सिर्फ और सिर्फ मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, बेइंतहा। और उतनी मोहब्बत उनसे ज़्यादा नहीं तो उनसे कम भी नहीं, उतनी ही मोहब्बत मैं उनसे करती हूँ। और मैं अपने रिश्ते को बचा के रहूँगी, चाहे मुझे जो करना पड़े। आई विल डू इट, ये मेरा प्रॉमिस है। तो ये दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ सीरत आ जाती है। तो अंदर आती है तो अनिका कहती है ले आए मेडिसिन, तो कहती है हाँ ले आई। तो अनिका कहती है कि रुको मैं पानी देती हूँ। तो सीरत कहती है नहीं मैं ले लूँगी, डोंट वरी। ये कह के वो ग्लास उठाती है, पानी लेती है और वहाँ से मेडिसिन लेके और अपने रूम में जाने लगती है। तो अनिका उनको देख के बहुत ज़्यादा उस समय परेशान होती है और कहती है बहुत हो गया, और ज़्यादा नहीं परेशान होंगी और ना आपको होने दूँगी। ये कह के वो मॉम की तरफ एक बार देखती है तो उसकी मॉम उसे ज़ोर से हक करती हैं और कहती हैं जाओ देखो शी नीड्स यू। तो अनिका कहती है हाँ जाती हूँ मॉम, और ये कह के वो वहाँ से सीरत के पीछे जाती है। तो देखते हैं दोस्तों अनिका सीरत को कैसे हैंडल करेगी, कैसे उसके इनसिक्योरिटीज, उसके डाउट्स सब कुछ कैसे क्लियर करेगी। क्या सीरत के दिल से पार्थ को लेके जो डाउट है वो अनिका दूर कर पाएगी या नहीं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक वीडियो पसंद आए तो उसको सुनिए, दोबारा सुनिए, फिर से सुनिए और सुनते रहिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।